वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। आर्टिकल 184 के शेख 3 के तहत मामले पर समाअत से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे उसकी वजूहात देना होंगी। स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई। नई पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, कहा तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। कानून का इतलाक 2017 से हो चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कहा पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले अरकान आम इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। 12 जुलाई के फैसले के बाद इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी। हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। PTI की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, कोई भी हतमी फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। आइंदा पीर के रोज इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर बुलाए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल अफसरान में सुबह इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन अजहर हुसैन टनवारी और इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदा बख्श शामिल। 3 अफसरान क्वारी के मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे। अदालती इस्लाहात किसी शख्सियत की खातिर नहीं, अवाम के लिए की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें अदालत या जजेस आइन और कानून के अलावा किसी से मुंसलिक ना हो। अब ऐसे निज़ाम के रास्ते में कोई रुकावट बने तो समझ जाएं वो क्या चाहता है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। PTI रहनुमा अली जफर और शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। अली जफर ने कहा कि हम अपने मनसब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज के हक को रोक रही है। हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो भी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। शिबली फराज ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
कोर्ट ने पीटीआई के जलसे की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर को आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि आलिया हमजा ने जलसे के लिए कोई दरखास्त नहीं दी। कानून के मुताबिक दरखास्त देना जरूरी है। वकील ने बताया कि आलिया हमजा इस वक्त भी हाउस अरेस्ट की कैफियत में हैं। पीटीआई वकील ने अदालती हुक्म पर जलसे के लिए दरखास्त डिप्टी कमिश्नर को दे दी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को शाम 5 बजे तक जलसे की इजाजत से मुतालिक दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया है। मुशीर इत्तलात के बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले को लीड करेंगे। स्वाबी से अवाम का समुंदर लाहौर की जानिब रवा दवा होगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि लाहौर का जलसा इस्लामाबाद से कई गुना बड़ा होगा। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का काफिला देखकर जाली हुकूमत के औसान खता हो जाएंगे। अवामी समुंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न की जाए। राजकुमारी मरीम नवाज अपने असाब पर काबू रखें। अवामी समुंदर के सामने पुलिस गर्दी की कोशिश न की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास, 70 मनसूबे और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी। 287 स्कीमों समेत वज़ीर आला पंजाब के 206 खुसूसी इक़दामात पर गौर मुशावरत हुई। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की भलाई के लिए मनसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मायार पर समझौता नहीं करूँगी। IPPs के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी कहते हैं कि IPPs के साथ उनके मुनाफे में कमी के लिए बातचीत हुई। कौम को चंद हफ्तों में बाहमी रजामंदी से अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमती सतह पर किसी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं, डिप्टी कमिश्नर शाम 5 बजे फैसला करेंगे। लेकिन इंतज़ामिया ने जलसे के शुरका को रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। शहर के दाखिली रास्ते रावी रोड और बत्ती चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं, डिप्टी कमिश्नर शाम 5 बजे फैसला करेंगे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जाबिर वकास से। जी जाबिर, बताएगा, रावी रोड पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, इस हवाले से यहाँ पर तो गुज़श्ता दिन से ही जो है वो कंटेनर्स पहुँचा दिए गए थे और मीनार पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर अभी तक कोई ऐसी हलचल दिखाई नहीं देती कि जो कि इससे पहले माजी में पीटीआई के जलसों का खासा रहा है कि 3 से 4 रोज़ पहले ही एक फेस्टिवल के तौर पे जो है वो जलसा के इंतजाम शुरू हो जाते थे। लेकिन इस वक्त मीनार पाकिस्तान के जो ग्राउंड है उसके अंदर कोई भी इस तरह की सूरत दिखाई नहीं देती। लेकिन जो रावी रोड जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से चंद मीटर के फासले पे ही मीनार पाकिस्तान और आज़ादी ब्रिज जो है वो मौजूद है। उससे चंद मीटर पीछे ये कंटेनर्स जो कि मेरे पीछे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये मौजूद है, जिनकी तादाद 8 से 10 कंटेनर हैं जो कि यहाँ पर रखे गए हैं, जिनको यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से रास्ता बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त तमाम तर जो सूरत हाल है वो डिपेंड कर रही है शाम 5 बजे के उस फैसले के ऊपर जो कि अदालत की जानिब से आना है। दूसरी तरफ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि कुछ रिमार्क्स दिए गए कि नई एक दरख्वास्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दे दी जाए। तो इस हवाले से अभी कुछ देर पहले एक अपडेट ये भी आई है कि एडवोकेट इश्तियाक खान के रेफरेंस के साथ उनकी वसादत से पीटीआई ने एक नई दरख्वास्त जो वो डिप्टी कमिश्नर को 21 सितंबर के जलसे यानी कल के जलसे के लिए दोबारा से दे दी है। इस हवाले से पहले भी एक दरख्वास्तें कई दे चुके हैं, लेकिन इस बार दोबारा से एक नई दरख्वास्त जो जनरेट की गई है और अब इस वक्त तमाम तर फैसला जो है वो 5 बजे के करीब जो है वो मुतवक्का है कि वो फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ मरकज़ी क़यादत और लाहौर की क़यादत, उन दोनों का जूम के ऊपर जो है वो पीटीआई का इजलास हुआ, जिसमें जो मरकज़ी क़यादत थी उसने लाहौर की क़यादत से पूछा कि वो इस हवाले से कितनी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो लोगों को मोबिलाइज़ करना था उस हवाले से हमने भरपूर मीटिंग्स रखी हुई थी, लेकिन जो जलसे के इंतजामात हैं वो तब ही शुरू हो पाएंगे जब अदालत की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी और NOC जारी हो जाएगा। और जैसे ही NOC मिलेगा तो यहाँ पर फौरी तौर पर स्टेज लगाने की जो तैयारी है वो जारी शुरू कर दी जाएगी। तो जिसके ऊपर जो है वो मरकज़ी क़यादत ने जो है वो अपनी इंतज़ामिया के साथ साथ जो है वो अपनी लाहौर की क़यादत से कहा है कि इस हवाले से अपनी कोशिशें पूरी जो है वो 100% मुकम्मल रखें, ताकि अगर इजाज़त मिलती है तो कम वक्त में
ज़्यादा काम करना पड़ा है, इसलिए जल्दी से जल्दी काम को निपटाया जा सके। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से भी अगर जलसे की इजाज़त मिलती है तो एक बड़ा काफिला जो है वो लाहौर पहुंचेगा। इस हवाले से भी जूम की जो मीटिंग थी पीटीआई की उसमें बताया गया है। देखिए, इस हवाले से यहाँ पर तो गुज़श्ता दिन से ही जो है वो कंटेनर्स पहुंचा दिए गए थे और मीनार पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड है वहाँ पर अभी तक कोई ऐसी हलचल दिखाई नहीं देती कि जो कि इससे पहले माजी में पीटीआई के जलसों का खासा रहा है कि 3 से 4 रोज़ पहले ही एक फेस्टिवल के तौर पे जो है वो जलसा के इंतजाम शुरू हो जाते थे। लेकिन इस वक्त मीनार पाकिस्तान के जो ग्राउंड है उसके अंदर कोई भी इस तरह की सूरत दिखाई नहीं देती। लेकिन जो रावी रोड जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से चंद मीटर के फासले पे ही मीनार पाकिस्तान और आज़ादी ब्रिज जो है वो मौजूद है। उससे चंद मीटर पीछे ये कंटेनर्स जो कि मेरे पीछे यहाँ नज़र आ रहे हैं ये मौजूद है, जिनकी तादाद 8 से 10 कंटेनर हैं जो कि यहाँ पर रखे गए हैं, जिनको यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से रास्ता बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त तमाम तर जो सूरत हाल है वो डिपेंड कर रही है शाम 5 बजे के उस फैसले के ऊपर जो कि अदालत की जानिब से आना है। दूसरी तरफ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि कुछ रिमार्क्स दिए गए कि नई एक दरख्वास्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दे दी जाए। तो इस हवाले से अभी कुछ देर पहले एक अपडेट ये भी आई है कि एडवोकेट इश्तियाक खान के रेफरेंस के साथ उनकी वसादत से पीटीआई ने एक नई दरख्वास्त जो वो डिप्टी कमिश्नर को 21 सितंबर के जलसे यानी कल के जलसे के लिए दोबारा से दे दी है। इस हवाले से पहले भी एक दरख्वास्तें कई दे चुके हैं, लेकिन इस बार दोबारा से एक नई दरख्वास्त जो जनरेट की गई है और अब इस वक्त तमाम तर फैसला जो है वो 5 बजे के करीब जो है वो मुतवक्का है कि वो फैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ मरकजी क़यादत और लाहौर की क़यादत उन दोनों का जूम के ऊपर जो है वो पीटीआई का इजलास हुआ, जिसमें जो मरकजी क़यादत थी उसने लाहौर की क़यादत से पूछा कि वो इस हवाले से कितनी तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो लोगों को मोबिलाइज़ करना था उस हवाले से हमने भरपूर मीटिंग्स रखी हुई थी